दोस्तों नमस्कार। नए वर्ष 2026 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसान के मुद्दे को लेकर आज फिर आपके बीच में हाजिर हैं दो पत्रकार, नीरज श्रीवास्तव और राजवर्धन बलदुआ के साथ एक किसान मुद्दे का जरूरी विश्लेषण करने के लिए। मध्य प्रदेश में किसान हितैषी मोहन सरकार को क्या बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? क्या किसान हितैषी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? ये बात इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि पूसा बासमती धान के भाव 4000 तक कृषि उपज मंडियों में पहुँचने के बाद भाव नीचे कैसे चले गए? 300 से 400 रुपए की एकदम से कमी कैसे आ गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। और प्रोजेक्ट की धान के नाम पर किसानों के साथ क्या छलावा किया जा रहा है? पहला सवाल लूँगा। नीरज श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं। नीरज जी, कैसे देखते हैं जब प्रोजेक्ट का अनुबंध कंपनियां नहीं कर रही हैं, वो कह रही हैं वीडियो मैसेज जारी करने के बाद में कि हम कोई अनुबंध नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रोजेक्ट के नाम पर छलावा किसानों के साथ कौन? ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि किसानों के द्वारा किसानों के साथ कितना बड़ा छलावा है। फिर आपने कह दिया वीडियो संदेश जारी करके कि हमने किसी किस्म का किसी कंपनी से अनुबंध नहीं किया है, प्रोजेक्ट की धान हम नहीं खरीदेंगे। अरे भाई साहब, आप प्रोजेक्ट धान कैसे नहीं खरीदेंगे? आपने तो दवाइयाँ बेची हैं किसानों को, धान लगाने से लेकर धान कटाई तक तमाम दवाइयाँ बेची हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमारा कोई अनुबंध नहीं है। ऐसी बदमाशी तो मत करो किसानों के साथ। पिपरिया और आसपास तमाम मंडियों को देखें हम कि एक हफ्ते तक पिपरिया मंडी कम बिकी। आसपास की जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं वहाँ पे 400 से 500 रुपये तेज़ी रही। अब वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि साहब अब हम इस विचार करेंगे, देखेंगे क्या मंडी के रेट कम थे या ज़्यादा थे। और खासकर ये रहा, जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो बड़े बड़े धरना सीटों की ट्रालियाँ तुल रही थी किसानों की। वो ट्राली कहाँ से आ रही थी? वो आखिरकार प्रोजेक्ट की धानी तो थी, मंडी में न बेच के किसान मिलर्स के पास डायरेक्ट जाके बेच रहा था। तो ये तमाम बातें किसानों को बेवकूफ़ बनाने और लूटने के अलावा कुछ भी नहीं है। मंडी टैक्स का नुकसान हो गया फिर? बिल्कुल, मंडी टैक्स का नुकसान हो रहा है। जब पिपरिया मंडी एक क्लास की मंडी है, यहाँ पर धान की बाहर आया करती थी। इस वर्ष आप धान की मंडी जाके देखें, सूरी पड़ी हुई मंडी। तो अब धान कहाँ जा रही? धान मिलर्स के पास जा रही है। तो मिलर्स के पास क्यों जा रही है? दवा विक्रेताओं से अनुबंध है, मिलर्स से अनुबंध है। किसका अनुबंध? किसानों का अनुबंध है। अब किसान से कहा जा रहा है कि हमारा आपसे कोई अनुबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 100 रुपये का बोनस देना पड़ेगा, आपको जो अधिकतम मूल्य होगा उससे 100 रुपये अधिक देना पड़ेगा। ये तमाम बातें किसानों के साथ छलावा हैं। किसान में जागरूकता की कमी थी। किसान ने स्टाम्प पे अनुबंध क्यों नहीं किया? किसान ने अनुबंध इसलिए नहीं किया कि पिछले 4-5 साल से किसान के साथ ये मौखिक अनुबंध जारी था। शुरुआत में 1 या 2 वर्ष इन्होंने कुछ लिखा पढ़ी जरूर की थी, लेकिन वो लिखा पढ़ी समय के साथ समाप्त हो गई। किसान विश्वास करता है, किसान छलावा खुद छल नहीं करता है, लेकिन उसके साथ छलावा हमेशा होता है। तो ये स्थिति में अब किसानों से मैं अनुरोध करूंगा, मैं एक स्वयं किसान हूँ, अगली बार अगर आप प्रोजेक्ट की कोई धान लेके आता है, इस तरीके कोई प्रलोभन देता है, तो 500 रुपये के स्टाम्प से उस पर अनुबंध कराएं, उसमें लिखित में दें कि साहब आप हमसे धान खरीद लेंगे तो कितने में खरीदेंगे, उसकी शर्तें क्या क्या होंगी। अगला सवाल ले लेते हैं राजवर्धन बलदुआ जी से। राजवर्धन जी, क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश की किसान हितैषी मोहन सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है छवि धूमिल करने के लिए? बिल्कुल, मोहन यादव सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो ये राइस मिलर हैं, ये षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे तैसे मंडी 4000 रुपये 39 रुपये 100 पे आई थी, तो उसके बाद भोपाल में राइस मिलरों ने बैठक करी और कहा कि ये धान के दाम हमें 3500-3600 के नीचे लेकर के आना, उसके आसपास लेके आना है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भोपाल में राइस मिलरों ने बैठक करी। इस बैठक का क्या मतलब है? आज देखिए आप, रायसेन हो, विदिशा हो, पिपरिया हो, कहीं पे भी हो, किसान आंदोलन कर रहा है, किसान सरकार को कोस रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आपके इतने बड़े बड़े विभाग हैं, राजस्व विभाग आपका इतना बड़ा है, कृषि विभाग आपका इतना बड़ा है, मंडी बोर्ड आपका इतना बड़ा है, क्या आप तक ये सूचनाएं नहीं पहुँच रही हैं कि किसान आंदोलन कर रहा है? और यदि किसान आंदोलन कर रहा है, किसान को यदि कम दाम मिल रहा है, तो वो किसको कोस रहा है? वो आपको कोस रहा है। 2 साल हो गए हैं आपको, आप अपने स्वर्णिम 2 साल के आप गुणगान गा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास प्रोजेक्ट की धान के दुकानदार कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र कंपनियां कर रही हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि धन्ना सेठ और राइस मिलरों का जो गिरोह है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश बड़े पैमाने पर रच रहा है।
नहीं, क्या लगता है जब मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, किसान के हित में लगातार कार्य कर रही। बलदुआ जी, अगर आप देख रहे हो तो वो ये जो धान होती है, क्रांति धान जिसको मोटी धान कहते हैं, मोटी धान भी खरीदती है, मूंग भी खरीदती है, चना भी खरीदती, गेहूं भी खरीदती, तुअर भी खरीदती, चना भी खरीदती MSP पर। लेकिन खुली मंडी में, अनाज मंडियों में व्यापारी छल कर रहा है। 4000 पहुंचने के बाद कैसे ये 300-400 रुपए की कमी आ गई। देखिए, पिपरिया मंडी में मैं कहना चाहूँगा, पिपरिया का बासिंदा हूँ और मेरी उम्र कम होगी, लेकिन पिछले 50 साल से जो पिपरिया की मंडी है, इसका स्वर्णिम इतिहास रहा है। सरकार एक एक दाना किसान का खरीद रही है। आपको यदि ध्यान हो तो अभी मूंग में अफवाह फैला दी गई थी कि सरकार मूंग नहीं खरीदेगी। उस समय भी मुख्यमंत्री जी की जो छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया था, और अब फिर से जो है धान में मुख्यमंत्री जी की छवि को फिर से धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि इसके उलट आप रोज पेपरों में पढ़ लीजिए कि सरकार कर्ज ले रही है। सरकार कर्ज ले रही तो सरकार घर में थोड़ी घी पी रही है, सरकार के मंत्री घी पी रहा है। सरकार कर्ज ले रही है किसानों के लिए। सरकार किसानों का दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है और मोटी धान भी खरीद रही है। लेकिन उसके उलट आप यहाँ देखिए, क्रांति धान लगाने वाले में फर्टिलाइजर उसको महंगा मिल रहा, बीज उसको महंगा मिला। और आज जब 4000 रुपये किसान की धान हो गई, किसान ने घर में रख करके बहुत दिन इंतजार किया, तो ये मिलरों ने, ये फर्टिलाइजर विक्रेताओं ने, प्रोजेक्ट की धान वालों ने सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया। और मुझे बहुत दुख है इस बात का, और बहुत एक अचंभा हो रहा है। मैं 16 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ कि सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। जो जिम्मेदार हैं वो सरकार तक ये बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं कि ये हमारे वोटर हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। गांव-गांव में आज भाजपा, बूथ पर आज भाजपा, हर बूथ से भाजपा जीत रही। कैसे जीत रही? ये किसान उसको जिता रहे हैं। लेकिन इन किसानों के साथ में कुछ मुट्ठी भर धन्ना सेठ छलावा कर रहे हैं। और मैं यहाँ जिम्मेदारी से कहूँगा कि सरकार में बैठे कुछ लोग इन धन्ना सेठों को समर्थन कर रहे हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। नीरज श्रीवास्तव जी, क्या लगता है, क्या किसान में जागरूकता की कमी है? उस जागरूकता की कमी के कारण किसानों के साथ छलावा करने में जो MNCs हैं या कीटनाशक व्यापारी हैं या अनाज व्यापारी हैं, वो कुछ हद तक सफल हो गए हैं? किसान में जागरूकता की बिल्कुल कमी नहीं है। किसान जागरूक है। लेकिन आप एक बात बताइए, मेरे खेत में धान पड़ी है, मुझे दवाई की, बीज की, बुआई की, बखराई की आवश्यकता है। मेरे घर में कोई घटनाक्रम हो जाता है, मुझे कोई बीमार हो जाता है, तो मैं अपनी धान बेचने जाऊंगा कि मैं अपनी जागरूकता दिखाऊंगा? ये सारी बातें किसान नहीं सोचता है। किसान ये देखता है कि मेरा माल निकल गया है, मैं मंडी जाऊंगा और उसको बेच के पैसे लेके आऊंगा, उधारी चुकाऊंगा, दवा विक्रेता की दूंगा, बीज वाले की दूंगा, तमाम लोगों के पैसे दूंगा। प्रोजेक्ट के लिए तो आपको जागरूक होने की आवश्यकता होगी। प्रोजेक्ट के लिए तो बगैर अनुबंध के तो मतलब कागज तो जरूरी है। कागज इसलिए जरूरी है कि किसान विश्वास करता है। मैंने पहले भी कहा कि किसान विश्वास करता है, किसान छलावा नहीं करता है। किसान के साथ ये शुरुआत में विश्वास किया गया, 1 या 2 वर्ष में कुछ अनुबंध पत्रक में साइन हुए, लेकिन उसके बाद किसान विश्वास में आ गया। उससे बोला, अरे क्या जरूरत है भाई साहब, आप तो, हम आपकी धान 100 रुपये अधिकतम मूल्य से 100 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। बीते वर्ष 500 रुपये लिए, लेकिन एक हफ्ते किसान के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया, उसका फ़ोन नहीं उठाया गया। 4000 की धान हो गई थी, वो उसका उम्मीद थी कि 4100 मेरी धान बिक जाएगी। एक हफ्ते किसी व्यापारी ने पूरे प्रदेश में हुआ, अचानक से धान के दाम 400 कंपनियां तो वीडियो संदेश जारी कर रही हैं श्रीवास्तव जी कि हम तो अनुबंध करते ही नहीं हैं। तो कौन ने कर लिया अनुबंध? तो पहले क्यों नहीं किया भैया? ये वीडियो संदेश आप धान बुआ रही जब कर देते, हमारा कोई अनुबंध नहीं है। आप पत्रकार के साथ एक किसान भी हैं, क्या लगता है आगामी अनुबंध आपको कितने रुपए के स्टाम्प पे अब करना चाहिए? कम से कम 500 रुपये के स्टाम्प पे आगामी अनुबंध हर किसान को करना चाहिए। मैं अकेला नहीं, सारे किसान करें। उस दवा विक्रेता, उस राइस मिलर से पूछें कि आप मेरी धान खरीदोगे? ऐसा तो नहीं मेरा फोन तो नहीं उठाओगे, या बंद तो नहीं कर दोगे, या मुझे परेशान तो नहीं करोगे? अधिकतम मूल्य से 100 रुपये अधिक लोगे कि नहीं लोगे? आखिरी सवाल ले लेते हैं राजवर्धन बलदुआ जी से। बलदुआ जी, क्या लगता है मध्य प्रदेश सरकार का इंटेलिजेंस खुफिया विभाग फेल हो चुका है क्या? किसानों के साथ छलावा हो रहा है, सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही, सरकार की छवि को बदनाम करने की कोशिश अनाज व्यापारी कर रहे हैं, मिलर्स कर रहे हैं, या MNC कंपनी कर रही? कौन कर रहा है? देखो, ये तीनों ने गिरोह बना लिया है, चाहे वो हमारे यहाँ के धन्ना सेठ हों, राइस मिलर हो, हमारे यहाँ मतलब पूरे मध्य प्रदेश के MNC कंपनियां हों या फर्टिलाइजर विक्रेता हों। और आपका ये कहना बहुत सही है कि इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल्यूर यहाँ पे इसलिए नज़र आ रहा है कि भोपाल में बैठ कर के बैठक हो जाती है इन राइस मिलरों की,
और किसानों को छलने के लिए इनका पूरा ड्राफ्ट वहाँ तैयार हो जाता है कि अब घर जाकर के जो है 3500 से 3600 के ऊपर कोई बोली नहीं लगाएगा। भोपाल में देश की राजधानी में राइस मिलर बैठ रहे हैं, देश की राजधानी में एमएनसी कंपनियों के प्रतिनिधि बैठ रहे हैं, देश की राजधानी में प्रोजेक्ट के धान खरीदने वाले लोग बैठ रहे हैं और खुफिया विभाग को पता नहीं है, उनकी नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे रोज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फलाना मंत्री कर रहा है, ढकाना मंत्री 2 साल की अपनी बता रहे हैं। और खुफिया एजेंसियां हरदैनिया जी इतना पता नहीं लगा पा रही हैं कि राइस मिलर क्यों बैठ रहे हैं। अरे भाव बढ़ा तो आपने बैठक क्यों करी? आप हमें ये बताइए कि आपने क्या भाव कम करने के लिए बैठक नहीं करी? क्या क्या कृषि विभाग को पता नहीं लगा? क्या 1 मिनट मंडी बोर्ड को पता नहीं लगा? क्या पुलिस के खुफिया तंत्र को पता नहीं लगा कि सरकार के खिलाफ यहाँ पे बैठक हो रही है? वो मैं सरकार के खिलाफ बार बार इसलिए कह रहा हूँ, अगर किसान असंतोष रहेगा तो वो सरकार के खिलाफ अपना जहर उगलेगा, अपना असंतोष उगलेगा और सरकार इसमें बदनाम होगी। इसी पे आखिरी सवाल ले लेते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या किसान नाराज होता है तो भारतीय जनता पार्टी को किसान के वोट बैंक के रूप में, वोटों के रूप में बड़ा नुकसान हो सकता है? बलदुआ जी बहुत कम शब्दों में। बिल्कुल 100% जो है हर बूथ पे भाजपा है, हर नगर में भाजपा, हर ग्राम में भाजपा है और भाजपा की रीढ़ की हड्डी हमारा ये किसान है, इसलिए उसकी सभी फसल, उसकी बिजली, पानी, यूरिया सबकी फिक्र जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। लेकिन अगर किसान परेशान होगा तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा और मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी को लगातार, मैं पिपरिया में देख रहा हूँ, आसपास जगह देख रहा हूँ, नुकसान हो रहा है। सरकार को लोग गालियाँ दे रहे हैं, किसान गालियाँ दे रहे हैं और गालियाँ देने का मतलब ये नहीं है कि सीधी गालियाँ दे रहे हैं। सरकार को किसान जो कोस रहे हैं कि वो मुट्ठी भर राइस मिलरों और एमएनसी कंपनियों और ये फर्टिलाइजर विक्रेताओं पर कोई दबाव नहीं बना पा रहा, कोई विभाग दबाव नहीं बना पा रहा, सरकार बदनाम हो रही है। नीरज भाई कैसे देखते हैं, क्या भाजपा को नुकसान हो सकता है किसान अगर नाखुश हुआ तो? बिल्कुल नुकसान हो रहा है। तो मोदी जी का कहना था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे और लागत घटाएंगे, तो ये बात तो सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए, हुआ भी नहीं। किसान नाखुश होता है तो व्यापारियों और ये अनाज व्यापारियों और फर्टिलाइजर कंपनियों और एमएनसी के चक्कर में तो क्या नुकसान होगा भाजपा की किसान हितैषी सरकार को? बिल्कुल किसान हितैषी सरकार को। चलिए धन्यवाद करेंगे दोनों पत्रकारों का, नीरज श्रीवास्तव जी और राजवर्धन बलदुआ जी मेरे साथ थे। लेकिन मध्य प्रदेश की किसान हितैषी मोहन सरकार को इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए। आप अपनी सरकार की सफलताओं के दो साल के स्वर्णिम इतिहास को बता रहे हैं, आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश लगातार विकास कर रहा है, प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है। हमारी भी शुभकामना है मध्य प्रदेश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, हर आदमी तरक्की करे। लेकिन मध्य प्रदेश के किसान हितैषी मुख्यमंत्री जी को ये सोचने की आवश्यकता है कि आपके किसानों के साथ छलावा कौन कर रहा है। एमएनसी छलावा कर रहे हैं, कीटनाशक व्यापारी छलावा कर रहा है, अनाज व्यापारी मिलर्स कौन छलावा कर रहा है, उस बात की जांच आपको कराना चाहिए मुख्यमंत्री जी। और हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि किसान हितैषी सरकार में किसान खुश रहे, उसका आप भरसक प्रयास कीजिए। अगले किसी जनहित के विषय को लेकर जल्द आपके बीच हाजिर होंगे वीडियो जर्नलिस्ट छगन कुशवाहा के साथ। अब मुझे आलोक हरदैनिया को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।